बीते दिनों में आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा, प्राची निगम। अगर नाम नहीं सुना होगा तो एक तस्वीर आपने देखी होगी। एक 15-16 साल की लड़की जिसके लंबे बाल हैं, चोटियों में गुथे हुए हैं, सामान्य सा चेहरा है, लेकिन चेहरे पर कुछ फेशियल हेयर हैं जो थोड़े ज़्यादा विजिबल हैं। जी हाँ, प्राची निगम जो कि यूपी बोर्ड की टॉपर हैं। 98.50% उन्होंने हासिल किया, यानी लगभग अगर इसको मार्क्स में तब्दील करेंगे तो 591 आउट ऑफ 600। परिवार का नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया, ज़िले का नाम रोशन किया, लेकिन ट्रोल होने लगी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ने जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसमें प्राची फिट नहीं होती हैं। प्राची के चेहरे पर फेशियल हेयर हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, और ऐसे में समाज ने अपना एक क्रूर चेहरा दिखाया। सोशल मीडिया पर जैसे ही उनकी तस्वीर सामने आई, टॉपर का नाम सामने आया, तस्वीर सामने आई, एक बड़ा वर्ग उन्हें ट्रोल करने में जुट गया। उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि वो एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, अभी उन्हें ज़्यादा समझ भी नहीं है। एक ऐसी बच्ची जिसने अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाया और टॉप किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो उन्हें ट्रोल करने में जुट गए, उन्हें कहने लगे कि ये प्राची है या प्राचा है, ये लड़की है या लड़का है, इतना टाइम पढ़ने में लगाया, थोड़ा सा टाइम ग्रूमिंग में लगा दिया होता, अरे मूंछें तो बनवा के आओ। इस तरह के भद्दे कमेंट्स प्राची के ऊपर किए जाने लगे। इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं कि उस बच्ची ने कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि जिस तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया पर उन्हें सुनने को मिले, यही लोग समाज में भी रहते हैं। और प्राची ने यकीनन अपनी ज़िंदगी में यह सब कुछ फेस भी किया होगा, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर उसने पढ़ने में ध्यान लगाया, उसने कहीं भी अपना मनोबल टूटने नहीं दिया। और अभी भी वो इस तरह के कमेंट्स जब देख रही हैं, इसके बावजूद उनका रिएक्शन इसे लेकर कुछ खास नहीं है। वो अभी अपने करियर को लेकर फोकस्ड हैं कि आगे वो क्या करना चाहती हैं। लेकिन ये एक घिनौना सच है हमारे समाज का। हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं, हम तुरंत ट्रोल करने पर उतर आते हैं। हम उसका क्या परिणाम हो सकता है इसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन जब ट्रोलर्स सामने आए तो ये अच्छाई भी कह लीजिए सोशल मीडिया की, कई लोगों ने प्राची को डिफेंड भी किया और प्राची के लिए समर्थन में उन्होंने पोस्ट भी लिखे। और प्राची के समर्थन में किस तरह के पोस्ट सामने आए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ट्रोलर्स को कैसे मुंह तोड़ जवाब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर देना शुरू किया प्राची के समर्थन में आकर, कि प्राची जिनके फेशियल हेयर्स थोड़े ज़्यादा विजिबल हैं और वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसका इलाज पॉसिबल है, वो हो सकता है, लेकिन अभी ग्रूमिंग की या फिर इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राची अभी पढ़ने लिखने में जुटी हुई हैं, छोटी बच्ची हैं, वो आगे इन सब चीज़ों को लेकर हो सकता है वो सोचेंगी, हो सकता है ना भी सोचे, क्योंकि जैसा समाज ने तय किया है, जैसा समाज एक ब्यूटी स्टैंडर्ड का एक परिभाषा सेट करके बैठा है, हो सकता है प्राची के परिवार वाले से ताल्लुक़ ना रखते हों। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हम जिसे सुंदर माने वो ही दूसरे के लिए भी सुंदर हो। सुंदरता उनके व्यवहार में, उनके आचरण में और वो जो काम कर रही है उसमें झलकती है। लेकिन किस तरीके से उन्हें डिफेंड भी किया गया है, ज़रा ये भी देखिए। ये एक खूबसूरत झलक भी आप कह सकते हैं कि तमाम नेगेटिव कमेंट्स के बीच प्राची को डिफेंड करने के लिए कैसे लोग सामने आए हैं वो बताना भी ज़रूरी है। यानी दोनों तरह के लोग समाज में रहते हैं और हमें किस तरफ अपने आप को रखना है ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप किस वर्ग में जाना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोगों ने लिखा है कि इट्स सो ईजी फॉर पीपल टू मॉक दिस यंग गर्ल प्राची निगम ओवर हर फेशियल हेयर विच मे बी ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। हैव दे एवर थॉट हाउ इट कैन अफेक्ट द लिटिल चाइल्ड। छोटी बच्ची है वो, और वो जब इस तरह के कमेंट अपने खिलाफ देखेगी, सोशल मीडिया पर पढ़ेगी या कोई किसी के जरिए उस तक ये बातें पहुंचेंगी, तो उसे कैसा लगेगा कि उसकी सारी मेहनत क्या बेकार है, उसका टॉप करना क्या बेकार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड में, ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो रही है। उसके चेहरे पर कुछ हेयर्स हैं जो दूसरे लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। कुछ लोगों ने और भी प्राची के समर्थन में लिखा कि 98.50% लाकर यूपी क्लास 10th एग्जामिनेशन में टॉप करने वाली प्राची को कॉन्ग्रेचुलेट करने की जगह कुछ लोग इसलिए ट्रोल करने में जुटे हैं क्योंकि समाज के उनके बनाए गए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में प्राची जो है वो फिट नहीं होती। वेरी शेमफुल। सीधे सीधे यहाँ पर उन तमाम लोगों को एक करारा तमाचा देते हुए ये लोग नजर आए जो शायद प्राची को नहीं जानते होंगे, मतलब उनसे पर्सनली तो नहीं कनेक्टेड हुए होंगे, लेकिन हाँ उनके समर्थन में यहाँ पर ज़रूर वो खुलकर लिख रहे हैं और बोल भी रहे हैं। इसके अलावा कुछ और लोगों ने यहाँ लिखा है कि इट्स सैड टू लर्न दैट पीपल आर ट्रोलिंग हर। PCOS is a debilitating condition not only physically but socially and mentally। यानी एक ऐसा स्टेट है ये
जिससे आपको सिर्फ फिजिकली नहीं गुजरना होता है। आप समाज में रहते हैं तो समाज में ऐसे कई लोग हैं जो आपको ट्रोल करते हैं और उनके बीच में आप इन सब से हटकर, इन सब पर अपना ध्यान न देकर अगर प्राची पढ़ाई लिखाई करती हैं, अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाती हैं और टॉप भी करके दिखाती हैं, तो उन लोगों का मुंह तो अपने आप बंद हो जाना चाहिए। इस पर कई लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि प्राची ने जो सक्सेस हासिल की है वो इससे आगे और भी इसी तरह बरकरार रख पाएँ और आगे जब वो हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगी या फिर करियर में आगे जो भी वो रास्ता चुनेंगी उनमें वो अच्छा करेंगी। इसके अलावा रिचा सिंह नाम की एक यूज़र ने भी प्राची के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि फॉर ऑल द फोक्स आस्किंग प्राची निगम टू डू सम ग्रूमिंग shows how pathetic they are. She is still in school and nobody cared about grooming then. यानी जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स भी यही सिखाते थे, यही बताते थे कि अभी पढ़ना लिखना ज़रूरी है, सजने संवरने के लिए बाद में पूरी उम्र जो है वो पड़ी हुई है, अभी पढ़ना है, अच्छे नंबर हासिल करने हैं, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। और उसने एग्ज़ाम टॉप किया है, ये उसकी अचीवमेंट है। वो कैसी दिखती है या उसका लुक कैसा होना चाहिए, ये उसकी अचीवमेंट नहीं है। उसने अपनी मेहनत से अपने परिवार का नाम रोशन किया है और हमें उस पर बात करनी चाहिए, ना कि इस पर कि हमें उसे सलाह देनी चाहिए कि आप जाके इतना अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं तो आप ग्रूमिंग क्लासेस भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये एक तरीके से सोशल मीडिया जो है वो समाज का आईना है और हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे एक कमेंट का असर दूसरे इंसान के ऊपर किस तरीके से पड़ सकता है, उसका क्या गंभीर परिणाम हो सकता है। ये समाज के तौर पर हमें और आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा। और आप किस वर्ग में खुद को रखना चाहते हैं, कि आप उन ट्रोलर्स की भीड़ में खुद को रखना चाहते हैं या फिर आप एक जागरूक इंसान होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते उन तमाम ट्रोलर्स को प्राची की तरफ से एक जवाब देना चाहते हैं। क्या आपका विचार है इसे लेकर, आप हमें कॉमेंट के ज़रिए लिख कर बता सकते हैं।